नमस्कार, मैं हूं कायनात अंसारी और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। कहते हैं कि संगीत में वो जादू है जो इंसान के सिर चढ़कर बोलता है। संगीत नकारात्मकता को दूर करता है और आपके जीवन को खुशियों में तब्दील कर देता है, आपके जीवन में खुशियां भर देता है। और इसी के लिए हमारी कोशिश है कि इस समय जबकि चारों तरफ निराशा पसरी हुई है, इस बीच आपके लिए कुछ खास संगीत के पल लेकर आए जाएं, ताकि हम सबको इस निराशा से लड़ने की ताकत मिल सके, हौसला मिल सके। और इसी मुहिम में आज हमारे साथ जुड़ गए हैं फकीरा खान बिशाला जी। इनके साथ इनका पूरा ग्रुप भी मौजूद है जिसका नाम है फकीरा खेता एंड ग्रुप। चलिए ज्यादा देर ना करते हुए रुक कर लेते हैं हमारे मेहमान का। बहुत स्वागत है फकीरा खान जी हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका। फकीरा जी, आपका और आपके पूरे ग्रुप का खबरफास्ट की तरफ से हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए। आपको लोगों ने बहुत सुना है, जाना है, अभी तक आपके संगीत के जरिए ही आपको पहचाना है, लेकिन अब हम चाहेंगे थोड़ा सा आप ये भी बताएं कि एक आम इंसान की अगर बात करें तो आम जिंदगी में आप कैसे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। पहले तो खमागणी नमस्कार। जी। फकीरा खेता है ग्रुप। हम्म। यही हम तो यही कहना चाहते हैं कि बस आम जिंदगी के हिसाब से, आम आदमी के हिसाब से हम वही उसी स्तर पर रहना चाहते हैं। भले पूरा विश्व घूम लिया है, लेकिन हम साधारण सादा जीवन जीता। बस संगीत ही हमारा जीवन है और संगीत को लेकर पूरे विश्व में हमने जो इस राजस्थानी लोक संगीत विरासत को पूरे विश्व में प्रचार प्रसार करने के इंसान की है, उसके लिए हम भी ये बहुत ऊपर वाले से भगवान अल्लाह ईश्वर से दुआ करते हैं कि हमारी ये संगीत जीवित रहे और पीढ़ी दर पीढ़ी जो चली आ रही है वो भी आगे नई जनरेशन युवा अपने बाल कलाकारों हम सिखाएं और ये चली बस पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहे और आगे भी चलती रहे। बिल्कुल फकीरा खान जी, जिस गीत संगीत ने आपके देश भर में धूम मचाई, देश ही नहीं दुनिया भर में इसने धूम मचाई है और आप अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो हैं वो भी एक अलग ही मुकाम हासिल कर चुके हैं। तो हम ये थोड़ा जानना चाहेंगे कि ये जो सफर है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई और कैसे कैसे आपके साथ में जो है, कहते हैं कि अकेले चलता है जो भी, जब भी कोई सफर शुरू करता है इंसान, लेकिन कई लोगों के साथ जो है कारवां जो है वो बनता जाता है। आपका ग्रुप भी कुछ इसी तरह का हम देख रहे हैं कि है। क्या ये ग्रुप शुरू से ही आपके साथ रहा या फिर आप चलते गए आगे और हर एक पड़ाव पर आपको साथी मिलते गए? जी हाँ, ये तो परंपरा से हमारा ये ग्रुप, हमारा जो मांगलिया लोक घराना है, ये परंपरा जिससे मातृभाषा बच्चा अपनी जो मातृभाषा सीखता है वैसे हम अपने पीढ़ी दर पढ़े पिताजी अपने दादाजी पढ़ते सीखते आ रहे हैं। लेकिन ये शुरुआत तो हमारे यहाँ बस लोक कला को आगे बढ़ाने के लिए हमारे यहाँ बाड़मेर मगराजी जैन एंड जोधपुर के रूपन से कोमल कोठारी साहब ने इस कला को सात समुद्र पार करवाया। उन्हीं की बदौलत से जो हम पूरे विश्व में जो हमने नाम किया वो उन्हीं की देन है, क्योंकि उन्होंने बड़ौदा में रूपान संस्था में हमारे बच्चों, जब हम बच्चे थे तो हमारे बुजुर्ग कलाकारों के साथ गुरु शिष्य परंपरा चलाकर बच्चों को नया एक संगीत सिखाकर और फिर आगे उन बच्चों को भेजा। जैसे पहले एनएसडी में भेजा, फिर लोक कला का मंडल है, जैसे नर्जुन है, कल्चर सेंटर है, वैजुन कल्चर सेंटर है, इस जितने भी सेंटर है वहाँ कार्यक्रमों में भेजकर, और टूरिज्म में हमारे सम्मानीय ललित के पवार साहब थे, उनके चेयरमैन और डायरेक्टर थे, जब उन्होंने हमारा बहुत सपोर्ट किया है। तो फिर उसके बाद में जिंगारो थिएटर था, उसमें हमारे कोमल कोठारी ने हमारे को भेजा वहाँ पेरिस में। तो हमने पूरे पेरिस में 3 साल हम वहाँ रहे और हमने 500 डब्बे से ज्यादा कार्यक्रम शो की वहाँ। पेरिस में आपने 3 साल का अरसा बिताया? जी हाँ, बिल्कुल। जिंगारो थिएटर का था, उसके साथ 3 साल हमने बिताए और 500 डब्बे कार्यक्रम किए हमने वहाँ पर। और उसके बाद में फिर ब्रुकलिन एकेडमी ऑफ म्यूजिक यूएसए में, न्यूयॉर्क में, फिर वहां पर वो हम गए तो वहाँ 100 प्रोग्राम हमने वहाँ किए थे। ये 93 से 95 की बात है। तो 700 प्रोग्राम हमने उस टाइम किए जब मैं 25 साल का था जी। उसके बाद फिर कैनेडी सेंटर है, सोनियन म्यूजिक है, वाशिंगटन डीसी है, न्यूयॉर्क है, एलए है, सैन फ्रांसिस्को है, शिकागो है, मेक्सिको है, पूरे कनाडा और पूरे यूएसए में वहाँ पर हमारे रिदम ऑफ राजस्थान के ग्रुप के साथ मैं था। तो उसी में हमारे लोग मंगने आ रहे हैं, लोग लगा, सब ने मिलकर वहाँ काम किया। तो करीब 200 कार्यक्रम हमने वो किए। उसके बाद में फिर मैं वापिस आया जब हमने एक मेरा ग्रुप बनाया फकीरा। तो उसके साथ में मेरे पूरे परिवार के, मेरे एक बुआ का लड़का था, एक मेरे काका का लड़का था, एक मेरे
2 भतीज थे और 2 मेरे लड़के थे, इसलिए हमने ग्रुप बना दिया, फिर वो चलता गया। उसके बाद फिर बच्चों ने कहा कि आपने लोक संगीत में बड़ा नाम किया, तो मैंने 103 देशों के 300 शहरों में करीबन 1000 से ज्यादा मेरे वो शो हो चुके हैं। 103 देशों के 300 शहरों में और 1000 से ज्यादा मेरे शो हो गए। तो ये 93 से 90 ये 2015 की बात है, 15 तक हो चुके थे। तो उसके 93 बाद से यानी कि आप इस तरह से परफॉर्म करते आ रहे हैं, सिर्फ देश ही जी नहीं हाँ, इंटरनेशनल लेवल पर भी। जी हाँ बिल्कुल। वहाँ पर इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल है, अमेरिकन फेस्टिवल है, यूएसए है और कनाडा है, फ्रांस है, जापान है, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, यूरोप तो पूरा ही आ गया। वैसे 3 साल मैंने वहाँ बिताए थे, तो पूरे यूरोप में हमने कार्यक्रम किया। उसके बाद में 2015 में फिर हमारे कलाकारों ने कहा कि आपका नाम है, वैसे आप जाते हो तो आपका नाम कहते हैं लंगा एंड मंगनियास, ये ग्रुप का नाम था। हमारे नाम से लोग पहचानते नहीं थे, कहते कि ये बात के कलाकार है। फॉरेन में जाते थे बात के कलाकार आ गए, और इंडिया में जाते थे तो कहते राजस्थान के कलाकार है, और राजस्थान में जहाँ शो करते तो कहते थे ये बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट के लोग कलाकार है, लंगा एंड मांगनियास। ये पारंपरिक लोक गायक हैं, अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी गाते आ रहे जी हैं, जी। हमारे जजमान है। उसके बाद में जब हमने गए वहाँ दिल्ली, पहले 2011 में मैंने एक सोनी टीवी शो चल रहा था, एक्सपर को कर लिया, तो वहां पर उसी में हमने कार्यक्रम किया। फिर वो हम पूरा ग्रैंड फिनाले तक पहुंचे। उसके बाद हमारा कोई यूज का कार्यक्रम था, तो जिसमें हम चले गए, वो शुरू किया था। उसके बाद वापिस आया 2016 में, तो फिर हम फकीरा खेतान ग्रुप, ये खेता खान मेरा भतीज है रियल। बिल्कुल, मैं आपसे यही आपके ग्रुप का नाम, ये जो टाइटल है फकीरा खेता इन ग्रुप, ये कैसे पड़ा, मैं इस बारे में पूछने ही वाली थी। हाँ बिल्कुल, ये तो बस 2016 में जब स्टार प्लस पे रियलिटी शो आया था दिल्ली हिंदुस्तानी, तो वहां पर जाने के बाद फिर हमने फकीरा खेता एंड ग्रुप का नाम ले दिया। तो उसी से पूरे विश्व का शो था, करीबन 5 लाख पूरे स्टूडेंटों का वहां पर हुआ था, उसका अपना वो कहते हैं ऑडिशन। तो उसके बाद में उनको 500 चुने गए, उसमें 500 से 300, 300 से 200, 200 के बाद में 100, 100 के बाद में 18, 18 के बाद में 50, 50 के बाद में 30, टॉप 30, और टॉप 30 के बाद में टॉप 10, और टॉप 10 फिर टॉप 9, टॉप 8, टॉप 7, टॉप 6 एंड टॉप 5 में हमारी वोटिंग हुई। तो उसी से वोटिंग के साथ हम निकल गए, और पूरे विश्व में एक फाइनलिस्ट हम टॉप 6 के स्थान पर वो फकीरा खेता एंड ग्रुप। बहुत बड़ी बात है कि 500 के उसमें से आप आते आते अलग अलग स्टेजेस को आपने क्रॉस किया और टॉप 6 में आप जो है वो आ गए थे। आगे तो टॉप 5 में फिर उनकी वोटिंग करा दी जी। अब जनता की वोटिंग कराएंगे, और टॉप 5 में फिर टॉप 5 में वोटिंग से थोड़ा हम पीछे रहेंगे, क्योंकि होली का माहौल था, लोगों ने वोट किया, राजस्थान में लोग कम समझते हैं, तो उसी से हम थोड़ा पीछा रह गए। उसके बाद में फकीरा खेता ग्रुप अब हमारा नाम है, और हमारे घर का ग्रुप है, और पूरे विश्व में, पूरे राजस्थान में, पूरे भारत में जहाँ भी शो होते हैं। बिल्कुल फकीरा जी, आगे मैं इस बातचीत को जरूर जारी रखूंगी, और ये जो बैकग्राउंड आपका एक रहा है वो किस तरह से चलता आया है, कैसे आपने अपनी परंपरा को आगे बढ़ाया, कहाँ से शुरुआत की, इन सब के बारे में मैं जरूर जानूंगी। लेकिन अभी मैं चाहती हूँ कि अभी थोड़ा सा आप अपने संगीत से यहाँ भी धमाल मचा दें। वो एक गीत जो आपको और आपके ग्रुप मेंबर्स को सबसे ज्यादा दिल अजीज हो, वो आप यहाँ सुनाएं। थैंक यू। पधारो
पधारो हरे हरे सोनारी धरती जखे क्या बात है, बहुत खूब। थोड़ी देर के लिए लगा कि हम राजस्थान ही यहाँ पर पहुंच गए हैं। पूरा माहौल ही आपने समा ही यहाँ पर बांध दिया है इस गीत के जरिए। बिल्कुल राजस्थान की परंपरा की संस्कृति की पहचान जो है वो ये गीत बन चुका है। फकीरा जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपकी जिंदगी जो है संगीत से कितने लंबे अरसे से जुड़ी हुई है? कब आपने इस सफर को शुरू कर दिया था, संगीत सीखने की दुनिया में कदम रख दिया था? और उसके बाद में जो है जैसे हम ये भी जान रहे हैं कि पीढ़ियों से ये संगीत आपके साथ में जुड़ा हुआ है, तो कितनी पीढ़ियां हो चुकी हैं आपकी इस संगीत के अंदर? बस ये कहा जाता है जब करीबन राजा महाराजा थे, जब शिवजी और श्री श्री रामचंद्र जी का जब शादी हुई थी, उस टाइम भी हम लोगों ने गाया था जी। तो उसी टाइम से चला आ रहा है। तो पीढ़ी दर पीढ़ी ये हमारा जो लोक संगीत है ये चला आ रहा है, जो पारंपरिक लोक गायकी है, जो अपने राजा महाराजों के टाइम से। फिर हमारे जजमान है यहाँ के राजदूत है सतीश कौम के, वहाँ पर शुभ अवसर पर हम लाते हैं। जैसे जब बच्चा जन्मता उससे लगाकर जब बड़ा होता है, एंगेजमेंट होता है, फिर बाद में शादी होती है। शादी के बाद में जब वो ससुराल जाता है, तो बच्ची जब आती है अपने पीर मायते आती, फिर बाद में जमाई आता है तो उनका वेलकम सॉन्ग है गायकी। तो ये हर खुशी के मौके पर शुभ अवसर हमारे को बुलाया जाता है। तो हर एक अवसर के लिए यहाँ पर जो गीत है वो यहाँ आपके पास है। लोक गीत भी काफी ज्यादा यहाँ पर फेमस रहते हैं राजस्थान की, और राजस्थान की अब एक जो शैली है गीत संगीत की, उसके साथ में सूफी जो है वो भी अब मिक्स होता जा रहा है। उसका एक अलग ही रंग यहाँ पर देखने को मिलता है। क्या आप भी कुछ इसी तरह का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अपनी गायकी के साथ? बिल्कुल बिल्कुल, सूफी गाते हम और लोक संगीत भी गाते और पारंपरिक लोक भी गाते, तीनों सुनाएंगे हम। जैसे अब जो पारंपरिक लोग आएगी वो सब 2 लाइन हम सुना रहे हैं आपको। जी बिल्कुल। बहुत ही बढ़िया। ये पारंपरिक लोक गायकी हो गई। अब लोक संगीत में जैसे हमारा यहाँ राजस्थान का पॉपुलर सॉन्ग है, जो यहाँ के के अंदर जो यहाँ कण में संगीत बसा हुआ, और यहाँ का एक जो जैसे जहाज, रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, उसे कहते हैं ऊंट। तो उनके श्रृंगार को कहते हैं हम गोरबन। जिसके ऊपर उनको जब गोरबन उसके ऊपर डालकर फिर उनके ऊपर जाते हैं हम, तो उसे गोरबन के लिए वो कहाँ से उसको सामान लेके आए, कैसे बनाते हैं, तो गोरबन का हम ये सुना रहे हैं। देश में
वतन एक ढोलो दुनियार भी इको करियो बहुत खूब फकीरा जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत उम्दा। साफ झलकता है कि यहाँ पर कितनी ज्यादा जो है इसमें आपकी तपस्या लगी हुई है। कितने लंबे वक्त से आप संगीत को जो है अपना इसको ही सब कुछ मान करके इसकी आराधना जो है वो कर रहे हैं। मैं ये जानना चाह रही हूँ फकीरा जी कि कौन सी उम्र में आपने संगीत जो है सीखना शुरू कर दिया था, फिर कैसे कैसे आपने परफॉर्म कहाँ कहाँ किस किस प्लेटफॉर्म पर शुरू किया और कैसे इतने बड़े प्लेटफॉर्म तक आप पहुंचे? जी हाँ, बिल्कुल। जो ये पारंपरिक लोक गायकी है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही, जिससे हमारे बच्चे, अभी जो मेरा पोता है वो 5-6 साल का है, वो भी अभी गा रहा है, वो सुर में गा रहा है। तो ये कहा जाता है कि मांगनियार का बच्चा है, वो जन्मता है, जब रोता है तो सुर में रोता है। मतलब बचपन से ही बच्चों को संगीत सिखाना शुरू कर दिया जाता है। आपके जो गुरु रहे वो कौन रहे? तो उसके बाद जब मैं 6-7 साल का था, जब मैं थोड़ा सीख रहा था, गा रहा था, बजा रहा था, उसके बाद में फिर हमारे उस्ताद मेरे फूफा जी थे, सिद्दीक खान जी, न्याल खान जी और रमजान खान जी, उनके साथ मैं सीखने लगा और स्कूल भी जाता था। फिर बाद में चालन मुल्तान जो बीसू के हैं, मेरे ननियाल के हैं, वहाँ मैं पढ़ता था, और जुस्बा खान जी थे, तो उनके साथ भी पारंपरिक लोग हैं, पुराने गायकी के राग और 6 राग और 36 राग, उनके बारे में ज्ञान भी प्राप्त किया और पुरानी जो गायकी थी उसको सीखा। फिर बाद में जब उस्ताद भूंगर खान जी जैसे रहे, हमू खान जी है खूड़ी, और दूसरे हमारे लाखा खान जी है, बहुत अच्छे शादी वादक हैं, बुजुर्ग कलाकार हैं, और पद्म श्री जिनको मिली है हमारे साकर खान जी, वो उनके साथ में भी मैं गया, और अनवर खान जी भैया भी, वो भी हम साथ में। तो ये चला आ रहा, फिर सीखते 10-12 साल का। कई उस्तादों की जो सोहबत है वो आपको यहाँ पर मिली, और कई से आपने बहुत कुछ सीखा भी होगा, कई बारीकियां यहाँ पर संगीत की सीखी होंगी। बिल्कुल बिल्कुल, उनके हर चीज सीखी हमने, ढोलक भी सीखा, खरताल भी सीखी, हारमोनियम भी सीखा और गाना भी सीखा साथ में। तो ऑल राउंड हो गया मैं। तो अब किसी के साथ काम पड़ता ढोलक का तो ढोलक में चला जाता, किसी के साथ हारमोनियम काम करा हारमोनियम में चला जाता, किसी के साथ गायकी काम पड़ता तो गायकी में चला जाता था। तो ऐसे करके हर कलाकार के साथ में करीबन 10 साल तक उन कलाकारों के साथ में रहा। उसके बाद में फिर 12 साल का होने के बाद में हमारी कैंपें लगी थी वहाँ बोरुदा में, दुकान सस्ता की, वहाँ पर हमारे को सिखाया जाता था। फिर उनके बाद में फिर जो CCRT है जो दिल्ली में है, वो बच्चों को एक स्कॉलरशिप देती थी, वो सिखाती थी। तो वहाँ पर दिल्ली में कार्यक्रम, वहाँ पर वहाँ गए। फिर बाद में NST का कार्यक्रम होता था, NST के में नेशनल ड्रामा म्यूजिक दिल्ली में, वहाँ गए हम। उसके बाद में वेस्टर्न कल्चर सेंटर और ये उदयपुर में एक सेंटर है, वहाँ पर गए। फिर नॉर्थ जोन है, साउथ जोन है, जोनों का कार्यक्रम होता था। फिर कलामंडल का प्रोग्राम होता था। फिर टूरिज्म के होते थे बड़े बड़े मेले, तो उसी में हम जाते रहते थे। तो उसके बाद में फिर एक जिंगारो थिएटर का हमारा काम मिला कोमल कोठारी जी को,
तो फिर वो उसी के लिए हमने 3 साल के लिए हमारा भेजा गया वहाँ यूरोप में। तो हम 5 महीना वहाँ रहते थे, 1 महीना घर पे आते थे। तो फिर विदेश बाद में जो आपने हाँ, पहला परफॉर्मेंस किया, यूं कहें कि आप जब पेरिस गए तो वहीं पर आपने शुरुआत कर दी कि हाँ, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आपने परफॉर्म शुरू किया करना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर पूरे भारत में तो हो गया था, भारत में कलकत्ता है, बॉम्बे है, बेंगलोर है, गोवा है, चेन्नई है, राजस्थान में हर जगह कार्यक्रम होते थे, बड़े बड़े फेस्टिवल होते थे, बड़े बड़े मेले होते थे, उसमें कार्यक्रम होते थे। फिर बाद में फॉरेन चले गए। पहला मेरा टूर था 88 में, फिर हांगकांग चले गए थे, हांगकांग के बाद में फिर 92 से 95 पूरे यूरोप में एंड और यूएसए में। फिर बाद में 96 से लगा कर 2000 तक मैंने कनाडा और यूएसए में पूरा प्रोग्राम किया, करीब 200 प्रोग्राम किए। उसके बाद में फिर 2000 के बाद में मेरा ग्रुप बना लिया, फकीरा खान एंड ग्रुप। फिर 2015 तक मेरा ग्रुप रहा, उसमें पूरे परिवार मेरे घर का कलाकार थे। और 15 के बाद फिर 2016 में फिर फेम स्टार प्लस का शो आने के बाद फिर फकीरा बिल्कुल, लगातार सीढ़ियां जो है सफलता की आप चढ़ते ही जा रहे हैं यहाँ पर, और आगे भी ये सफर जो है आगे जारी ही रहने वाला है। ऐसी हम भी यहाँ पर दुआ करते हैं, कामना करते हैं। आगे बातचीत जरूर करेंगे फकीरा जी, लेकिन एक फरमाइश हमारे पास यहाँ पर जरूर है कि एक बड़ा ही फेमस सॉन्ग है जो राजस्थान के कई कलाकार जो है जिसे अपने अपने अंदाज में गा चुके हैं, चौधरी। तो हम चाहेंगे जरा ये सॉन्ग भी आप गा दें हमारे दर्शकों के लिए। हाँ, ये बॉलीवुड का सॉन्ग है, वो भी गा ले। उससे पहले, उसके बाद आप कहो तो नहीं, पहले थोड़ा सूफी सुना देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर। बाबा बुल्ली शाह का। खबर पड़ती मुनिया वो लगा मुझे आके वो अंत बाहर बताओ अलपतालू इन बने बुलबुल का यार पड़ा अलपतालू का यार पड़ाया राजू सबक सिखाया मंदर अंदर मसीद अंदर मंदर अंदर मसीद अंदर राम रिकाया अंदर राम रिकाया पड़ा
क्या बात है, बहुत ही खूब, बहुत बढ़िया। जब सुरों की तार छिड़ते हैं, तान छिड़ती है, तो यहाँ पर सीधे मन तक वो अपनी दस्तक देती है। फकीरा जी, वक्त बहुत कम हमारे पास यहाँ पर बचा है, तो हम हाँ जरा चाहेंगे आप जल्दी से हमारे दर्शकों की फरमाइश भी हाँ पूरी कर दें, जो हमने अभी आपसे कही थी। बहुत बहुत खूब, बहुत ही मजा आया। बिल्कुल, यहाँ पर ये जो आपने फरमाइश हमारी पूरी की, इसने तो कह सकते हैं कि हमारे दर्शकों को पूरा जी। झूमने पर ही मजबूर कर दिया होगा। अच्छा, फकीरा जी, एक आपसे निवेदन है, अपने कुरान के गीत है, 2 लाइन आपको तकलीफ देना चाहते हैं, सुना दीजिए बिल्कुल, जरा। एक मैं थोड़ा सा और यहाँ पर चाहूंगी कि आप हमारी उस फरमाइश को भी पूरा करें। आप जो गाना चाहते हैं वो तो जरूर गाएं, लेकिन मैं चाहूंगी कि जो राजस्थान का पारंपरिक लोक नृत्य है, घूमर, उस घूमरा। पर भी जरूर आपके पास कुछ ना कुछ होगा ही, क्योंकि हर एक जी हाँ। मौके के लिए आपके पास गीत है, संगीत है। तो जी मैं जी जी। चाहूंगी जाते जाते आप हमारी उस फरमाइश को भी पूरा करें और हमारे दर्शकों के लिए भी एक मैसेज जरूर छोड़ के जाएं। चलिए जल्दी से शुरुआत जी करते हाँ। हैं। कोरोना वायरस एक कहर है, कोरोना वायरस एक कहर है, सालों सरस का ओ शब्द गिरे ओ साथिया, खबरों पर का नहीं उपचार। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया हमारे इस फरमाइश को पूरा करने के लिए। जल्दी से 2 लाइन हमारे खबरफास्ट के दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे?
रहते अपनी शुरू से की साधना कर रहे हैं। तो जो अब इस दर्शकों के लिए हमारे को फकीरा कहते हैं ग्रुप को जो रूबरू करा गया, इन लोगों से सुनाया गया, तो हम इन खबर को हमारी ओर से दिल की गहराई से आपको एक क्षमांजलि करना चाहते हैं और धन्यवाद देना चाहते हैं कि ऐसे आप और भी खबरें कर रहे हैं, करेंगे और हर कलाकार का आप इस वीडियो पर आप लोगों को रूबरू कराओगे और यही हमारी हम भी हौसला बढ़ाते रहेंगे और आपसे भी यही उम्मीद करेंगे कि आप भी इसी तरह से लोगों का हौसला जो है वो बढ़ाते रहें, जागरूक भी करते रहें अपने संगीत के माध्यम से। बहुत बहुत शुक्रिया फकीरा खान जी, फकीरा खीता एंड ग्रुप। तो संगीत की इस महफिल में हमें तो बहुत मजा आया, उम्मीद करते हैं कि आपको भी बहुत मजा आया होगा। तो सितारों के साथ ये सफर आगे भी जारी रहेगा, लेकिन वक्त हो चला है अभी आपसे विदा लेने का। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।